अगर सफलता इतनी आसान होती कि सिर्फ 90 दिन गायब होकर मिल जाती, तो दुनिया का हर दूसरा इंसान करोड़पति होता। फिर भी हर हफ्ते लाखों लोग यही फॉर्मूला खरीदते हैं। सवाल ये नहीं कि फॉर्मूला सही है या गलत, सवाल ये है हमें ये फॉर्मूला खरीदने पर मजबूर कौन करता है। मैं डार्क माइंड। यहाँ हम मोटिवेशन नहीं बेचते, हम वो समझते हैं जो मोटिवेशन के पीछे छुपा होता है। दिमाग, डर और वो मनोविज्ञान जो तुम्हारे फैसलों को चुपचाप कंट्रोल करता है। आज की बात किसी एक इंसान की नहीं है, ये बात उस पूरे सिस्टम की है जो तुम्हारी उम्मीद को, तुम्हारे डर को और सफल होने की चाह को एक प्रोडक्ट में बदल देता है। सवाल ये है, इंसान इतनी जल्दी क्विक सक्सेस फॉर्मूला पर भरोसा क्यों कर लेता है? इसका जवाब मार्केटिंग में नहीं, दिमाग की बनावट में छुपा है। पहली वजह, कंफर्मेशन बायस। हमारा दिमाग वही जानकारी ढूंढता और याद रखता है जो पहले से हमारी सोच से मेल खाती है। अगर तुम पहले से मानते हो कि मेहनत का बदला जरूर मिलता है, तो जब कोई तुम्हें एक ऐसी कहानी दिखाता है जो इसे साबित करे, तुम्हारा दिमाग उसे तुरंत सच मान लेता है, बिना सवाल किए। दूसरी वजह, सर्वाइवरशिप बायस। हम सिर्फ उन्हीं की कहानियां सुनते हैं जो जीत गए। जो लाखों लोग वही तरीका अपनाकर असफल हुए, उनकी कहानी कभी स्टेज पर नहीं आती, कभी वीडियो में नहीं दिखाई जाती, क्योंकि हारे हुए लोग व्यूज नहीं लाते। नतीजा ये होता है कि हमें लगता है ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है, जबकि असल में हमने सिर्फ बचे हुए विजेताओं को देखा है, पूरी तस्वीर को नहीं। तीसरी वजह, होप मार्केटिंग। उम्मीद बेचना डेटा बेचने से कहीं ज्यादा आसान है। कोई तुम्हें अगर कहे मेहनत करो, समय लगेगा, रिजल्ट की गारंटी नहीं, तो शायद तुम वो वीडियो बीच में ही बंद कर दो। लेकिन कोई कहे बस ये एक तरीका अपनाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तो तुम्हारा दिमाग वहीं रुक जाता है, क्योंकि उम्मीद सुनना सच सुनने से कहीं ज्यादा सुकून देता है। और यहीं से शुरू होता है खेल, जहां तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारा डर और तुम्हारी असुरक्षा किसी और के लिए एक बिजनेस मॉडल बन जाती है। कुछ कंटेंट सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो भावनाओं पर वार करता है। और 3 भावनाएं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं: डर, शर्म और फोमो। डर इस बात का कि तुम पीछे रह गए, कि तुम्हारी उम्र निकल रही है, कि तुम्हारे साथी आगे बढ़ गए और तुम अभी भी वहीं खड़े हो। ये डर इतना गहरा बिठाया जाता है कि तुम बिना सोचे समझे अगला कदम उठाने को तैयार हो जाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि रुकना हारने जैसा महसूस होता है। शर्म, तुम्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि अगर तुम अभी सफल नहीं हो, तो कमी तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारी सोच में है। तुम गलत लोगों के साथ हो, तुम गलत आदतों में फंसे हो। ये शर्म तुम्हें इतना असहज कर देती है कि तुम कोई भी फॉर्मूला अपनाने को तैयार हो जाते हो, बस उस शर्म से बचने के लिए। फोमो और सक्सेस एंजाइटी। जब चारों तरफ हर कोई सफलता दिखा रहा हो, तो शांत रहना, धीरे बढ़ना गलत जैसा महसूस होने लगता है। ये एंजाइटी तुम्हें आराम से सोचने ही नहीं देती, और जो इंसान बिना सोचे फैसला लेता है, वो सबसे आसान ग्राहक बन जाता है। ध्यान रहे, ये किसी एक इंसान, किसी एक गुरु, किसी एक ब्रांड की बात नहीं है। ये एक पैटर्न है जो कई जगहों पर कई तरीकों से दोहराया जाता है, क्योंकि ये पैटर्न काम करता है। जब कोई तुम्हारे डर को समझ ले, तुम्हारी शर्म को छू ले और तुम्हारी उम्मीद को शब्द दे दे, तब तुम्हें फॉर्मूला नहीं चाहिए होता, तुम बस मानने को तैयार बैठे होते हो। अब कड़वी सच्चाई, फोकस, अनुशासन और मेहनत, ये तीनों जरूरी हैं। इनके बिना कुछ नहीं होता, लेकिन ये तीनों काफी नहीं है। सफलता सिर्फ एक चीज पर नहीं टिकी होती, इसके पीछे कई कारक होते हैं। स्किल, यानी तुमने कितनी गहराई से कोई हुनर सीखा। अवसर, यानी सही मौका तुम्हारे सामने आया या नहीं। समय, यानी तुमने सही चीज सही वक्त पर शुरू की या नहीं। संसाधन, यानी तुम्हारे पास शुरुआत में कितना सपोर्ट, पूंजी या नेटवर्क था। और हाँ, किस्मत भी, चाहे इसे मानना असहज लगे, पर यह भी भूमिका निभाती है। जो लोग सिर्फ मेहनत करो बाकी अपने आप हो जाएगा कहते हैं, वो अक्सर जानबूझकर या अनजाने में इन बाकी कारकों को छुपा जाते हैं, क्योंकि सिर्फ मेहनत करो सुनने में जितना सरल और ताकतवर लगता है, उतना ही अधूरा भी है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है, इसका मतलब ये है कि मेहनत को हर चीज का इकलौता जवाब मानकर बाकी हकीकत को नजरअंदाज मत करो। शायद असली सवाल ये नहीं कि तुम कितनी मेहनत करते हो, असली सवाल ये है
तुम मेहनत किस दिशा में, किस सच्चाई के साथ कर रहे हो। तो फिर करें क्या? गायब होने की नहीं, एक रियलिस्टिक 90 दिन के प्लान की जरूरत है, जो जिंदगी से कटने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के साथ संतुलन में चलने के लिए बनाया गया हो। पहला, रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे डीप वर्क। पूरा दिन गायब होने की जरूरत नहीं, बस इतना वक्त जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिर्फ तुम्हारा असली काम हो। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट। हर दिन थोड़ा वक्त सीखने में लगाओ, उस स्किल में जो तुम्हारे गोल से सीधा जुड़ी हो। एक दिन में महारत नहीं आती, पर लगातार 90 दिन जरूर एक बुनियाद बना देते हैं। तीसरा, सेहत। नींद, खाना, थोड़ी एक्सरसाइज, इन्हें नजरअंदाज मत करो। थका हुआ, बीमार दिमाग कभी अच्छे फैसले नहीं ले सकता। चौथा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बिना सोचे समझे नौकरी छोड़कर बिना बैकअप के जोखिम मत लो। पहले एक सुरक्षित आधार बनाओ, फिर बड़ा कदम उठाओ। पांचवा, परिवार और सामाजिक संतुलन। पूरी तरह कट जाना समाधान नहीं है। अपने करीबी लोगों से जुड़े रहो, बस अपने समय को समझदारी से बांटो। ये प्लान चमकदार नहीं लगता, वायरल भी नहीं होता, पर यही असल में टिकता है। सफलता शोर से भागने में नहीं है, सफलता उस शोर के बीच सही फैसले लेने में है। अगली बार जब कोई तुम्हें एक आसान, तुरंत नतीजा देने वाला फॉर्मूला बेचे, रुको और खुद से पूछो, क्या मुझे सच में समाधान बेचा जा रहा है, या मेरी उम्मीद, डार्क माइंड, कड़वी सच्चाई, नकली मोटिवेशन नहीं।